नाज़रीन, पाकिस्तान में पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की बार बार नाकामियों ने आवाम के अंदर बेचैनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को जन्म दिया है। अगरचे रियासत के इदारे आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कायम हैं, लेकिन मुख्तलिफ मौक़े पर ये इदारे अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नजर आए हैं, जिसके नतीजे में जराइम पेशा अनासिर को खुली छूट मिली है। कई मौक़े पर हमने देखा कि ताकतवर अफराद और मुजरिम गिरोह कानून को अपने हाथों में लेते हैं और पुलिस और सिक्योरिटी इदारे इनके सामने बेबस नजर आते हैं। ये सूरत हाल इस बात की गमासी करती है कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं बल्कि जंगल का कानून गालिब आ चुका है, जहां सिर्फ ताकतवर अपनी मर्जी से कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और कमजोर तबका इंसाफ के लिए तरस रहा है। फैसलाबाद में कानून को हाथ में लेते हुए मुल्जिमान ने पुलिस स्टेशन में ही धावा बोल दिया और अपने मुखालिफ ग्रुप को गोलियों से छलनी कर डाला। मुल्जिमान थाने में कैसे घुसे और इस दुश्मनी का पस मंजर क्या है, आइए जानते हैं अशफाक कवल की इस खुसूसी रिपोर्ट। फैसलाबाद की तहसील तांदनियावाला में 6 जनवरी 2025 की सुबह तकरीबन 4 बजे एक लर्जा खेज और होलनाक वाक़या पेश आया, जिसने पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। मुसल्लह मुल्जिमान ने थाने के अकबी रास्ते से छत के जरिए थाने में दाखिल होकर हवालात में कैद 3 भाइयों पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 सगे भाई मौका पर ही हलाक हो गए, जबकि उनका बड़ा भाई आसिफ शदीद जख्मी हो गया। आसिफ को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े के बाद तांदनियावाला थाना सदर में एक संगीन सिक्योरिटी की नाकामी का मंजर सामने आया, जिसने न सिर्फ इस थाने की सिक्योरिटी पर सवालात उठाए बल्कि इस वाक़े की असल वजूहात और पुलिस की कमजोरियों को भी बेनकाब कर दिया। यह वाक़या एक संगीन हकीकत की अक्कासी करता है कि जब पुलिस और सिक्योरिटी इदारे अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हों तो आवाम की हिफाजत का ख्वाब महज एक ख्वाब ही रह जाता है। इस वाक़े के बाद ये सवालात अहमियत इख्तियार करते हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी और तफ्तीशी निज़ाम की इस्लाह कब होगी। जब तक इन कमज़ोरियों पर काबू नहीं पाया जाता तब तक इस तरह के वाक़यात का सामना आवाम को होता रहेगा। नाजरीन, ये सवालात अब तक जवाब तलब हैं कि अगर थाना सिटी के कत्ल के मुल्जिमान को थाना सदर के हवालात में क्यों रखा गया? अगर इन्हें दूसरे थाने के हवालात में मुंतकिल किया गया होता तो क्या सिक्योरिटी के इक़दामात मामूल के मुताबिक होते? पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की नाकामी की एक और बड़ी वजह यह थी कि 85 दिनों से हिरासत में मौजूद मुल्जिमान नासिर, उस्मान, बिलाल और आसिफ की तफ्तीश मुकम्मल क्यों नहीं की गई। इन मुल्जिमान की तफ्तीश का मुकम्मल ना होना एक अहम सवाल बन चुका है, क्योंकि अगर इनकी तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी होती तो शायद इस खौफनाक कत्ल की वारदात से बचा जा सकता था। मेरा बेटा कह रहा है भी तुसी सानू इत्थों क्यों लेके जा रहे ने, अगे असीं इत्थे ढके होए से, उन्हां नूं कह रहे ने तुहाडी हिफाजत वास्ते असीं ढक रहे हैं। सिक्योरिटी अदारे जेडे ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ हिफाजत देनी सी ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਅਵਾਨ ਨੇ। ना तफ्तीशी निजाम ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਫਜ਼ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਸਰਵਰ, ਨਾ ਸੀ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਅਵਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉੱਥੇ, ਚੀਕਦੇ ਰਹੇ 85 दिन बच्चे ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸਾਥ इंसाफ ना मिलिया, जिसे मेरे बेटा नु ना मारा, मेरे बेटे चिकरांदे रहे, चीखते रहे की गल सिक्योरिटी हुंदी मेरे बच्चे मर जावन। तांदनियावाला में पेश आने वाले इस कत्ल से कई सवालात ने जन्म लिया। सबसे पहला सवाल ये है कि अगर 3 कातलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया होता तो बाद में 3 भाइयों का कत्ल ना होता। अगर 3 भाइयों की तफ्तीश मुकम्मल करके उन्हें जेल मुंतकिल कर दिया जाता तो शायद इनका कत्ल ना होता। यहाँ सवाल ये भी है कि तफ्तीशी इंस्पेक्टर इमरान सरवर अगर अपने काम में कमज़ोर था तो उसे बदला क्यों नहीं गया। पुलिस की कारकर्दगी और तफ्तीश के निज़ाम में ऐसी कई कमज़ोरियाँ सामने आई जो इस अफसोसनाक वाक़े का सबब बनी। मेरा ये मुतालबा है कि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए जिन्होंने ये वकूआ करवाया है। पुलिस ने उनको जुडिशल नहीं करवाया, उनकी सबसे बड़ी नाअहली ये है। और फिर उसके बाद जो है ना, ये मेरा एक रिक्वेस्ट है CM साहिबा से कि वो हमें इंसाफ दिलाएं हर हाल में। और जो मेरे भाई 2 रहते हैं इस वक्त पुलिस कस्टडी में, जेल में हैं, उनकी जानें भी हम खतरे से बाहर नहीं हैं, तो हमें उन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, उन्हें भी रिहा किया जाए, वकूए से खारिज किया जाए उन्हें।
नाजरीन, ये वाक़या सिर्फ एक कत्ल की दास्तान नहीं बल्कि ये दो खानदानों के दरमियान जारी मामूली लड़ाई की बदौलत एक खूनी जंग में बदल गई। सुखेरा बरादरी और खरल बरादरी के दरमियान बिजली के ट्रांसफार्मर के पोल पर एक मामूली तनाज़ा था जो आहिस्ता आहिस्ता खून रेजी में तब्दील हो गया। इस लड़ाई की तफ्तीश के दौरान पुलिस की गफलत और सुस्ती ने इस तनाज़े को एक बड़े कत्ल की वारदात में बदल दिया। अगर तफ्तीशी इदारे पर वक्त कार्रवाई करते और मुलजिमान को काबू करते तो इस खूनरेजी से बचा जा सकता था। ये जो सान्या हुआ था 6 जनवरी का, 6 जनवरी से पहले चंद माह कबल ये बिजली के पोल की तारों की वजह से, ये जो बिजली का करंट की तारों की गुजारने की वजह से ये खून की होली खेली गई है। लेकिन इसके मुतहरकात क्या हैं, ये मेरे साथ मौजूद हैं। उनके मामू जान सखेरा इमरान के मामू जान मौजूद हैं। जी बताइएगा, अभी ये इतना बड़ा सान्या हुआ है, इतनी बड़ा जो खून की होली खेली गई है 2 खानदानों के अंदर, और बंदे तकरीबन 9 बंदे मर चुके हैं, ठीक है, तो इसके हकायक असल क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं नाज़रीन आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारा डेयरी फार्म है, वो हमारा घर है। हमने इस पर इतना खर्चा किया, आपको सामने नज़र आ रहा है। हम यहाँ बसने के लिए आए थे, लड़ने के लिए नहीं आए थे। अफ्रीका ने जो हमारी मुखालिफ फरीक थी उन्हें हमसे पंगे लेने शुरू कर दिए। पंगा इस हद तक मतलब हमें तंग करते रहे मामला काबू से बाहर हो गया। क्या हुआ, हम उनकी मिन्नतें की, मिन्नतें समझते करते रहे, लोगों को भेज रहे, खुद भी कुरान पाक का हम उनके पास लेके मिला कि अब जाने दें, हमारे जो ना हालात और कुशीदा हो जाएंगे, हम डरती और अच्छी नहीं लगती। फिर क्या हुआ, ये चबड़ा से बढ़ती रही। ताज़िया वाले में कुछ अर्सा पहले ना वो क्या हुआ है, अपने पुलिस में हरकत में आई है कि उन्होंने कुछ मकतूल इनके कातलों को पकड़ना था। उन्होंने किया, मेरे ये 4 भांजे इनके पीछे चढ़ी। उन्होंने कहा जी आप अपना वक्त ज़ाया ना करें, हम आपको गिरफ्तारी देते हैं, आप हमारी छानबीन निकालें, अगर हम मुजरिम हैं तो हमें इधर ही रखना, और हम बेगुनाह तो हमें छोड़ देना, ठीक है। अब SHO साहब ने उनको बच्चों को 85 दिन गायब रखा है, या 85 दिन गायब, यानी कि जो 3 भाई थे और चौथा असब भाई था, इन चारों को उन्होंने 85 दिन अपनी हिरासत में रखा और तफ्तीश के लिए रिमांड भी लेते रहे, तफ्तीश भी करते रहे। लेकिन नामुकम्मल तफ्तीश होने के बावजूद भी ये जो सान्या हुआ है, थाना के अंदर जो उन्होंने तय किया है और ये तय किया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि 85 दिन जब उन्होंने हिरासत में रखा है, हमें पता नहीं उनको बच्चे कहाँ हैं, मुलाकात नहीं होने दी, हमें रेट पे रेट करके दबाया गया, ये करीब बनाए, हम तो साइड पे थे। हम ये पूछना चाहते हैं DIG पंजाब साहब से, वज़ीर आला साहब से, कि इनसे पूछ के हमें बताएं कि 85 दिन में आपको उनमें क्या नज़र आया, उनका कितना कसूर था, क्या वो मुझे थे भी या नहीं। जब ऐसा हुआ, ऊपर से दबाव डाला कि इन्होंने कहा कि बच्चों को कल को चालान करना है। जब चालान की बारी आई तो इन्होंने फिर आगे प्लान जोड़ के कि ये शिकार हाथ से निकलता जा रहा है, लिहाजा कल इन्होंने जेल चले जाना है, 2-4 दिन ये वापस आ जाएंगे, लिहाजा इनका ना यहीं पे काउंटर होना चाहिए, इनको जाना नहीं चाहिए, तो बच्चों को हलाक कर दिया। इस वाक़े की मज़ीद तफसीलात जारी हैं और IG पंजाब ने RPO फैसलाबाद से इस बारे में रिपोर्ट तलब की है, जबकि DIG स्पेशल ब्रांच फैसल राजा की इब्तदाई रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। ताहम ये वाक़या एक बड़े सवालिया निशान के तौर पर बाकी है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे कब तक अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल रहेंगे। जब रियासती इदारे खुद गैर महफूज हों तो अवाम का क्या हाल होगा। इस वाक़े में गई 9 कीमती जानें इस बात की गमाज हैं कि सिक्योरिटी इदारों का निज़ाम कमज़ोर हो चुका है। जी हमारा फर्नीचर, हमारा तमाम घर का सामान, उसमें हमारी कीमती घड़ियाँ भी थी, बहुत सारा हमारा लोहा था, उसमें जितना सामान था छतों से गार्डर उतार के ले गए, और जो टूटी बल्ब कोई चीज छोड़ी, ये तकरीबन 6.5 करोड़ 7 करोड़ का सामान हमारा, एक बार नहीं बार बार खर्च की, तो हमारा नुकसान हो रहा है। SHO कौन था उस वक्त? बिशारत अवाना, मलक बिशारत अवान था, और उसकी ना फिरौन वाली आंख थी, वो यही समझती थी मैं जहाँ देखूंगा पूरा इलाका सहम जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह माफ करे, लेकिन ना उसको अपनी फिरौने में बड़ा गुमान। अगर SHO ने इनकार किया तो आपका काम था SP को एप्लीकेशन देते। नहीं, हम कोशिश करते हैं कि शायद ये समझ जाए, लेकिन ना वो ना टाल मटोल करता रहा, कभी हाँ कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, उसने हमें सीधा रास्ता नहीं दिया। हमें समझ आ गई कभी बच्चे अंदर हैं, पहले हम इनका निपटा लें, वो तफ्तीश हो ही नहीं ना, अगर तफ्तीश होती तो हमारे सामने आती। जब उन पर दबाव पड़ा है, उनका सुबह चलान कर रहे हैं, और चलान के अंदर ये प्लान हो गया। इस वक्त मुतासरीन के साथ मौजूद इशफाक कंवल ने इन 3 भाइयों के कत्ल की दास्तान सुनी। इनके मुताबिक ये मामला न सिर्फ एक मामूली झगड़े का नतीजा था, बल्कि ये पुलिस की नाकामी, तफ्तीश में सुस्ती और सिक्योरिटी के फुकदान का नतीजा था।
जिसकी वजह से ये तमाम कत्ल मुमकिन हुए। इसके अलावा इनकी रिवायतों और कहानियों से ये बात भी सामने आई कि इस कत्ल की जड़ में कुछ और पेचीदगियां भी छुपी हुई हैं, जिनका तफ्तीशी अमल में बखूबी तस्करा किया जाना जरूरी था। बिल्कुल मुतमैन नहीं, बिल्कुल मुतमैन, हम गैर मुतमैन हैं। और अगर हम मुतमैन कैसे होते कि बच्चे उनकी हिरासत में हैं और उनको दिफा नहीं हो सका है, उनकी हिफाजत नहीं हो सकी, तो मुतमैन कैसे होंगे? फिर क्या हुआ, ये बच्चे सिटी थाने में से उठा के सदर थाने में ले गए। उन्होंने कहा भी हमें कहाँ लेके जा रहे हो? उन्होंने कहा जी आपकी सिक्योरिटी का मसला है इसलिए लेके जा रहे हैं। जब उधर लेके 11 बच्चों में से 4 को अलग करके, 11 आदमियों में से 4 को अलग करके ओपन हवालात में डाल दिया। और आप जब ये रात को थाने हुआ है तो पूछा जी ऐसे हुआ क्या है कि आप कहाँ थे थाने वाले? कहते रात को जो लोग आए हैं उन्होंने हमारे थाने की बिजली काटी है। एलीट फोर्स के जो जवान थे उनकी वजह से कुंडियाँ लगा दी हैं, ज़्यादा पहुँचने में देर होगी। हम ये पूछना चाहते हैं, थाने की एक लाइट बंद हो जाए पूरा थाना हरकत में आ जाता है ना। हमारी लाइट कट गई, तुम कहाँ थे? जैसा कि जो उनके मामू हैं उनका ये कहना है भी जो तफ्तीशी निज़ाम है हम उनसे बिल्कुल मुतमिन नहीं है और हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान उनके भी जो कत्ल हुए हैं, ये इंटेरोगेशन पुलिस ने करनी थी और इमरान सकेरा को पकड़ने का जो टास्क था वो पुलिस का था, हमारा नहीं था। और हमने बिल्कुल कह दिया था भी हमारा कोई तलक नहीं है, आप उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन जो बेगुनाह हमारे बच्चे मर्डर हुए हैं और चौथा मोहम्मद आसिफ जो जख्मी हुआ है, ये कम से कम ये बेगुनाह, एक का डाटा सऊदीया में आ रहा है, एक का लाहौर का आ रहा है, लेकिन इतने इंटेरोगेशन करने के बावजूद भी ये तीनों भाइयों को मौत की अब्दी नींद में सुला दिया गया है। ये पाकिस्तान के अंदर तफ्तीशी निज़ाम जो पंजाब पुलिस का है उसके ऊपर भी बड़ा सवालिया निशान। इस बारे में मैं कहूँगी जरा नासर है, उसके बच्चे, उसकी बीवी, ਉਹਦੀ बीवी आदमा है, ਉਹਦੇ यतीम बच्चे ने नासर को उस बांध के मारा गया है। मुड़ा जेड़ा कोई मुलाजम नहीं उन्हें रखा, कोई कुछ नहीं किया, सदर सिटी थाने में चक के सदर थाने में डाल दिया। पैसे खा ले उन्हें, पैसे ले ले उन्हें चट्टी लेके मेरे बच्चे मार दिए और कोई इंसाफ है, मुझे इंसाफ चाहिए। नाजरीन, ये वाक़या एक संगीन हकीकत को उजागर करता है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी और तफ्तीशी निज़ाम के इस्लाह की अशद ज़रूरत है। जब पुलिस और सिक्योरिटी इदारे आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो तो ऐसी संगीन वारदातों की रोकथाम मुश्किल हो जाती है। आवाम का इत्मीनान तब ही बहाल हो सकता है जब पुलिस के इदारे खुद अपनी सलाहियत और एहतसाबी अमल को बेहतर बनाएं। इस सानहे से ये सबक मिलता है कि पुलिस को अपनी कारकर्दगी में बेहतरी लाने की ज़रूरत है।